आइए दोस्तों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अर्थात एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कंसेप्ट दिया गया था, बेसिक कुछ बातें बताई गई थी। उन बेसिक बातों के आधार पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको बारी बारी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और पहले वीडियो में जहां भी आपको दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वहां से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के सवालों को करते हैं। तो ऐसा है कि हम कुछ सवालों को यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिख ले रहे हैं और फिर बारी बारी से उनके सलूशन को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं लोग। यहां पर एक्सरसाइज लिख देते हैं, एक्सरसाइज 2.1। इसके पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 और सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -√3/2 और थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2 और चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3 और फिफ्थ क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2 और सिक्स्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 और सेवन क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3 और 8 नंबर क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर लिख लिया और बारी बारी से हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इन सारे क्वेश्चनों में सारे 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चनों में पूछा गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मुख्य मान निकालना है, इसका मुख्य मान निकालना है। तो किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए उसका मुख्य शाखा परिसर मालूम होना चाहिए। जैसा कि साइन इनवर्स का आपको शाखा परिसर पहले वीडियो में बताया गया है कि -π/2 से π/2 होता है ना। tan इनवर्स का बताया गया है कि -π/2 से π/2 होता है और cos इनवर्स का बताया गया है कि 0 से π होता है। तो इन सारे सवालों को बनाने के लिए आपको शाखा परिसर मालूम होना चाहिए प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तब जाके सॉल्यूशन सही होगा। तो जैसे ये सवाल है, इस सवाल को चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिस्टमैटिक ढंग से बनाते हैं। तो जो भी सवाल दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप y बराबर, चाहे तो x बराबर या किसी अन्य राशि में आप मान सकते हैं। इसका मतलब साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ही y मान लिया गया। अब देखिए, तब साइन इनवर्स को उधर लेकर जाएंगे तो साइन y हो जाएगा और बचेगा -1/2 हो जाएगा। अब यहां से देखें कि साइन y
और सोचेंगे साइन में कितना डिग्री पर यानी कितना रेडियन पर यह वैल्यू प्राप्त होता है उसके रेंज के अनुसार। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन माइनस π/6 लिख देंगे। और यहां पर देखेंगे जो साइन इनवर्स का जो रेंज था -π/2 से π/2 था, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में प्राप्त हो रहा है, इसलिए साइन साइन यहां से कैंसिल होगा और y बराबर आपका निकल के आ जाएगा -π/6 और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने y को ही प्रिंसिपल वैल्यू माना था और y यहां से निकल करके आ गया है। तो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। उसी तरह से सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। cos इनवर्स -√3/2 लिखा गया है, तो इसका मुख्य मान हमें प्राप्त करना है यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे y मान लेंगे। तो फिर cos इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो बाबू क्या लिखेंगे cos y लिखेंगे और इधर क्या हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा। अब यहां पर cos y और सोचेंगे cos इनवर्स के रेंज के अनुसार सोचेंगे कि cos में कितना रेडियन पर -√3/2 प्राप्त होगा। तो देखिए अगर प्लस रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोच लेते कि 30 डिग्री पर हो जाता है, लेकिन cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेके पाई होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो हमें आना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं cos में पाई माइनस π/6 लिखना पड़ेगा। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं cos y और इसको ऐसे लिखा जा सकता है cos 6π - π, ये सॉल्व होके आ जाएगा 5π/6 हो जाएगा। तो यहां से देखें और 5π/6 इसके रेंज में आ चुका है cos इनवर्स का, तो cos से cos यहां से कैंसिल और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5π/6। y को ही प्रिंसिपल वैल्यू माना गया था और प्रिंसिपल वैल्यू यहां पे निकल के आ चुका है, y बराबर 5π/6। तो दिस वन इज योर करेक्ट चॉइस, करेक्ट आंसर। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और तीसरा क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे मान लेंगे y के बराबर। तो यहां से लिखेंगे हम cosec y बराबर 2 लिख देंगे, है ना। आपको अगर cosec का रेंज नहीं मालूम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप 1/sin y लिख सकते हो और इधर 2 इसके नीचे आप 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 sin y लिखोगे, इधर 1 हो जाएगा, तो फिर sin y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर sin y और sin में कितना रेडियन पर, तो sin 30 के बोले तो π/6। अब π/6 क्या है साइन के रेंज के, साइन वर्स रेंज के अंदर में मौजूद है, तो साइन साइन यहाँ पे कैंसिल और y बराबर हो जाएगा π/6। दिस इज योर आंसर। तो बहुत सिंपल होता है इस तरह का सवाल, और इस तरह का सवाल ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। आप वीडियो को रुक करके आराम से समझ सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए, दूसरा देख लिए, तीसरा देख लिए। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कैसे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न एक ही होगा। यहां पर इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और प्रिंसिपल वैल्यू को हम मान लेंगे y। तब यहां से tan इनवर्स उधर भेजा जाएगा तो लिखा जाएगा tan y और इधर बच जाएगा -√3।
अब यहां से दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। 10y और 10 में कितना रेडियन पर -√3 प्राप्त होगा रेंज के अनुसार। तो tan इनवर्स का रेंज क्या था -π/2 से π/2, तो सिंपल हम लिख देंगे 10 -π/3 लिख देंगे, क्योंकि 10 60 पर √3 होता है और 10 60 बोले तो π/3, और यहां से 10 से 10 कैंसिल होगा तो y बराबर मेरा आ जाएगा -π/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में ये वीडियो आ रहा है और ये सारे क्वेश्चन भी समझ में आ रहे हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहां पर हमने लगातार 4 सवालों को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन उसी टाइप से होगा। cos इनवर्स -1/2, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो हम क्या लिख लेंगे y के बराबर लिख लेंगे। तब देखिए cos इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा cos y होगा, तब क्या बचेगा -1/2 बचेगा। अब यहां से थोड़ी सी ध्यान रखना है कि cos में -1/2 कितना डिग्री पर, वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड में भी निकाला जा सकता है, थर्ड में भी निकाला जा सकता है, फोर्थ में भी निकाला जा सकता है, ऐसे ही हर क्वाड्रेंट में निकाला जा सकता है। लेकिन cos इनवर्स का रेंज क्या था 0 से π, तो 0 से π के बीच में हमें सोचना है कि ये वैल्यू कितना रेडियन पर होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे त्रिकोणमितीय मान पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं दिया गया है, आपको नेगेटिव दिया गया है। तो नेगेटिव के लिए सोचेंगे 0 से π के लिए, तो 0 से 90 के बीच में तो होगा ही नहीं होगा। अब 90 से 180 के बीच में सोचेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे cos π माइनस, और कितना डिग्री पर 1/2 होता है, तो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री के बदले π/3 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, cos y और ये cos, ये 3π में से π निकल जाएगा, 2π/3 बचेगा। अब ये 2π/3 अपने रेंज में आ गया है, तो cos से cos यहाँ पे कैंसिल होगा, और इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2π/3। दिस विल बी योर राइट आंसर, ये आपका सही उत्तर होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1, तो इसको भी सॉल्व करें हम उसी पैटर्न से, तो क्या होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मान लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू मान लेते हैं क्या है y है, तब ये क्या हो जाएगा tan को उधर भेजिए, तो आप क्या लिखोगे tan y उधर -1। अब यहां पर थोड़ा सा सोचना है कि tan का जो रेंज था वो क्या था, तो -π/2 से π/2 था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है माइनस ही होता है, तो माइनस लिख देंगे और सोच लेंगे कितना डिग्री पर, तो π/4 पे 1 होता है। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होगा, तो y बराबर -π/4 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको बनाने का तरीके एक और हो सकते हैं, और इसको मिटा देते हैं। इसका आसान तरीका देखें, इसका आसान तरीका, इसको y आप नहीं माने तो भी सलूशन ये जल्द होगा। और इसका क्या होगा, तो ऐसे अभी आगे हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे। tan इनवर्स -x बराबर इसको -tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। tan इनवर्स -x बराबर tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो इसके अनुसार ये देखा जाए tan इनवर्स -x है, तो इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। तब ये माइनस tan इनवर्स, अब देखिए 1 कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री करने का मतलब π/4। ये शॉर्टकट मेथड हो गया अपना कि आसानी से हल कर लिए tan के लिए। तो ऐसा कुछ हम प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे जिसके चलते ये सवाल और आसानी से आपको आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सेक इनवर्स 2/√3। देखिए सारे के लिए आपको रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस साइन कॉस और टेन का रेंज याद रख लिए तो सारे त्रिकोणमितियों को सॉल्व किया जा सकता है, सारे इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसका भी सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे तो क्या करेंगे बाबू, y लिख लेंगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। तब प्रॉपर्टीज के अनुसार सेक इनवर्स उधर जाएगा तो लिखेंगे क्या, सेक y और 2/√3। अगर आपको सेक y का रेंज नहीं मालूम है, हालांकि इसका आप उल्टा भी सोच सकते हो, कॉस में कितना डिग्री पर होता है, इस कॉस में ये √3/2 होगा और √3/2 कितना डिग्री पर, तो सिंपल 30 डिग्री पर, तो इसका भी वही होगा सेक y और इसके लिए सेक और 30 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करो, सिंपल वही कर लो उपाय कि cos y तो ऐसे लिख सकते हो ना 2/√3, सेक y के बदले 1/cos y लिख सकते हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos y इक्वल टू √3 लिखोगे और फिर यहां से cos y लिखोगे तो √3/2 लिखोगे। अब तो सिंपल तरीका से सोच सकते हो, cos y और cos में कितना डिग्री पर, तो सिंपल 30 डिग्री पर, 30 डिग्री बोले तो cos π/6 लिखेंगे। अब cos के रेंज के अंदर ही मौजूद है, इसलिए cos से cos यहाँ पे कैंसिल होगा और y बराबर क्या हो जाएगा, π/6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम लोग जैसे 5 को 6 को 7 को सॉल्व कर लिए, 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद से फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के सवाल सॉल्यूशन करके बताए जाएंगे। मैं सारे सवाल एक वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप ठीक से उसको देख नहीं पाएंगे, पूरे वीडियो को देख नहीं पाएंगे, छोटे छोटे वीडियो में करके आपको सारे सॉल्यूशन अब तक पहुंचाया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, cot इनवर्स √3 इक्वल, और इसको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, मुख्य मान निकालना है। तो उसी तरीका से हम क्या करेंगे, y मान लेंगे, y मान लेंगे। नहीं तो डायरेक्ट कितने विद्यार्थी तो इसको डायरेक्ट आंसर बता देंगे। cot में सोच लेंगे √3 कितना डिग्री पर, तो सिंपल 30 डिग्री पर, 30 डिग्री के मतलब वो रेडियन में बता देंगे π/6 और π/6 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ढंग से बनाने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, cot y और इधर क्या बच जाएगा √3। कितने विद्यार्थी को cot वैल्यू नहीं प्राप्त मालूम होता है तो cot को 10 में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बता सकते हैं, यहां से बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे इसको लिख लो आप 1/10y और ये √3, इसके नीचे आप 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10y इक्वल टू तुम्हारा आएगा 1/√3 आएगा। हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे कर लिया और भेज दिया उधर। तो अब देखो 10y और 10 में कितना डिग्री पर, तो सिंपल π/6 पे, और π/6 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रेंज ऑफ 10 इनवर्स। सो 10 और 10 यहां से कैंसिल और y इक्वल टू π/6, y को ही प्रिंसिपल वैल्यू माना गया था और y बराबर आपका निकल के आ गया π/6 और यही आपका राइट चॉइस हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया है ना। अब इसके बाद से हम अगले वीडियो में फिर इसके आगे के सवाल को लेकर के आएंगे और बारी बारी से उसी तरीका से आपको आसानी तरीका से आपको सलूशन समझाया जाएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।